समीर किसको वोट किया था? अनम को किया मैं। क्यों? मैं वो बहुत लेट कर रही है, सोच रही है उसके बाद पास कर रही है। वो बहुत लेट कर रही है, सोच रही है और पास कर रही है। अनम क्या कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं तो शायद ये सही होंगे। अगर मैं आंसर नहीं दे पा रही, ठीक है, तो मैं पास इसलिए कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही। आपने किसको वोट किया? मैंने मानो को। मानो के पीछे आप काफी सेगमेंट से थी और फाइनली मानो एलिमिनेट हो ही गई। क्यों किया मानो को वोट? मानो को मैंने इसलिए किया था क्योंकि मानो काफ़ी नर्वस भी हो रही थी और देन उसके बाद वो कि किसी भी क्वेश्चन का सवाल जवाब जल्दी दे नहीं पा रही थी और वो टाइम थोड़ा वेस्ट कर रही थी। अगर यासीन किसको किया वोट? अनम को। क्यों? मैम आरिफ और गाजी सही जवाब दे रहे और बैंक नहीं कर रही, इसलिए हमारी जो पिछले बैंक में जो अमाउंट पड़ी है तो वो भी उस लॉस्ट हो रही है। वही चीज़ जो आप पिछले राउंड में भी कह रहे थे। गाजी किसको वोट किया? मैम मानो। क्यों? बिकॉज दीजिए मैम आंसर सही नहीं दे रही थी वो, इसकी वजह से। आरिफ? मानो। मेजॉरिटी वोट्स मानो के खिलाफ थे, इसलिए मानो हो गई एलिमिनेट। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये राउंड जिसमें 10 लाख रुपए का इनाम था, उसमें क्या लगता है यासीन कितना अमाउंट बैंक किया होगा? लगभग 3 लाख। वाओ। अनम? 3 लाख ही। 3 लाख जी। मिनिमम 3 लाख। मिनिमम 3 लाख। 1000 रुपये। 1000 रुपये? क्यों? नहीं, बिल्कुल किसी ने बैंक किया ही नहीं है। जब बैंक करने का मौका आ रहा था तो चेन टूट गई थी बीच में। समीर? मुझे लगता है 3 लाख के लगभग। यहाँ जितने भी हमारे साथ कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं जिनको लग रहा है 3 लाख लगभग, उनका ध्यान गेम में है ही नहीं। बैंक की आवाज कम आई और जब आई सिर्फ एक बार बैंक की आवाज आई, बार बार चेन टूटी, गलत जवाब, पास कुछ नहीं आता। आपने इस राउंड में जहां टॉप प्राइस 10 लाख का था वहां सिर्फ 2500 रुपए बैंक किए हैं। पहले के आपके पास थे 93,500 और ये 2500 रुपए, कुल मिला के आपके पास 96,000 रुपए। राउंड 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप लोग खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पैसे यहाँ से ले जा पाएंगे। नहीं लेके जाएंगे तो हमारा फ़ायदा, लेके जाएंगे तो आपका फ़ायदा। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है आप अपने नहीं हमारे फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं। अगला राउंड, राउंड 6, 15 लाख रुपए का टॉप प्राइस। 2 मिनट 10 सेकंड का टाइम, यानी टाइम कम होगा, वक्त नहीं होगा। मनी ट्रेल सुन लें। पहला सवाल 2500 के लिए, दूसरा सवाल 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख रुपए, सातवां 10 लाख, आठवां 15 लाख रुपए। आपके और 15 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सवाल हैं। 8 सवाल के सही जवाब देंगे तो डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल है। कम से कम 5 सही सवाल के जवाब के बाद बैंक की आवाज़ आए तो मेरे ख्याल से बैंक की पोजीशन होगी बेहतर। टीम वर्क दिख नहीं रहा, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। दिस इज़ नॉट द टाइम। आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, आपस में एक का इसका वक्त है। एक होकर खेले, यूनिटी नजर नहीं आ रही। आर यू रेडी? यस। आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। यासीन, बजंग अहमद उर्दू में लिखी गई दूसरी जंग अजीम के बारे में एक किताब है जिसमें मिर्जा का उनसर भी शामिल है। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? कर्नल मोहम्मद खान। करेक्ट। समीर, अल्लामा इकबाल जो कि शायर मशरिक और पाकिस्तान के कौमी शायर है, ये खुद को किस शायर के मुरीद मानते हैं? मौलाना रूमी। करेक्ट। आरिफ? बैंक। थियोडोरा एंड द एम्परर के राइटर का नाम बताइए जो मशहूर अमेरिकन हिस्टोरियन थे जिन्होंने एशियन हिस्ट्री पर भी कई किताबें लिखी। हैरोल्ड लैंड। करेक्ट। गाजी, आबादी के लिहाज से लाहौर का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये बताएं कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पास में। चागी। अनम, राजा हरी सिंह जो कि आज़ादी के वक्त कश्मीर का राजा बन गया था और भागकर इंडिया चला गया था, ये बताएं कि हरी सिंह किस सन में कश्मीर का राजा बना? पास। 1926। यासीन, ऑडियो सुनकर बताएं किस शख्सियत की आवाज़ है? शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे वहीद साहब के बारे में? बिल्कुल कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस अवार्ड के लिए। आई थिंक फिल्म स्टार नदीम। करेक्ट। समीर, बैंक। उर्दू के मशहूर किरदार उमराव जान अदा जिस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फिल्म्स भी बन चुकी हैं, किसकी तख्लीक है? मिर्जा
मिर्ज़ा हादी रुस्वा। आरिफ, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर किससे मुकर्रर किया गया? गुलाम मोहम्मद। करेक्ट। गाजी बैंक। वो कौन सी मुसन्निफ़ा थी जिन्हें उनकी लिखी गई लिटरेचर की वजह से क्वीन ऑफ क्राइम्स के नाम से लोग जानते थे? पास में। आगथा क्रिस्टी। अनम, अक्सर ममालिक की अफवाज दूसरों ममालिक के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, ये बताएं समरीति किन ममालिक की कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है? बांग्लादेश और इंडिया। करेक्ट। यासीन, जनरल परवेज मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर जो 9/11 और दूसरे वाकयात पर एक डॉक्यूमेंट की हैसियत भी रखती है, किस सन में शाया हुई? 2006। करेक्ट। समीर, नाइट विजन कैमरा या ग्लासेस आपने यकीनन मूवीज में देखे होंगे, ये बताएं इस टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक नाम क्या है? स्कोटोपिक विजन। करेक्ट। आरिफ, पीछे एक तस्वीर आएगी, ये बताएं ये किस मशहूर इस्लामी शायर का मज़ार है? पास। मौलाना रूमी। गाजी, इंसान और बंदरों के पास 2 दिमाग होते हैं, ये बताएं कि अब तक किस जानवर में सबसे ज़्यादा दिमाग दरियाफ्त हुए हैं? मैम ऑक्टोपस। करेक्ट। अनम, ये बताएं कि बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में मौजूद है किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी? औरंगजेब आलमगीर। करेक्ट। और यहाँ आपका वक्त 2 मिनट 10 सेकंड का होता है ख़त्म। सवाल जवाब का वक्त होता है ख़त्म, लेकिन अब वो वक्त शुरू हुआ है जिसका मुझे बेसब्री से है इंतज़ार, यानी एलिमिनेशन का वक्त, यानी माइनस होने का वक्त, यानी वो वक्त जब आप में से 5 हो जाएंगे 4। वो कौन सा एक होगा जो हो जाएगा माइनस, जो हो जाएगा एलिमिनेट? जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आप लोगों को नहीं लगता, आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है। अब नाम पहुंचाएं मुझ तक, बताइए मुझे कि कौन राउंड 7 में नहीं जाएगा। करे मेरी मुश्किल आसान। कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, लेकिन किसी को तो होना है एलिमिनेट। आरिफ, आर यू डन? यस। किसका नाम? गाजी। गाजी? अपने नेबर को क्यों? मैं तो कहता हूँ इतना इसके लिए बहुत है, बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। क्या? बाकी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह अगर फिर मौका मिले इनको फिर ले आएंगे। असल में मैम इनको ये डर है ना कि अभी तक जिस राउंड में इनके साथ मैं बहुत ज़बरदस्त खेलता हुआ आ रहा हूँ, हर राउंड में मैंने तकरीबन सही जवाब दिए, तो इनके ये डर है कि आगे मैं इनको हरा ना दूँ, इस वजह से। इन्होंने आपका नाम लिया, लेकिन आपने किसका नाम लिया? मैम मैंने लिया है अनम का। क्यों? बिकॉज मैम ये बहुत टाइम वेस्ट कर रही हैं और फिर आंसर दे रही हैं। अनम, आपने किसका नाम लिया? आरिफ। आरिफ का। यासीन, आपने किसका नाम लिया? गाजी। दो गाजी, एक आरिफ, एक अनम। जो वोट्स इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आए हैं उसके मुताबिक गाजी आप आगे नहीं जा पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी मैम, एक छोटा सा फेवर जी। मैं बोल चैनल की यहाँ पे इतने बड़े शो में आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करना चाह रहा हूँ बोल चैनल की तरफ से। तो साजन प्रीत लगा के तो दूर देश मत जाना, तू दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। थैंक यू सो मच गाजी। हाय, आई एम सिंगर उमर गाजी और बोल चैनल के इस शो के अंदर आया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। थोड़ा सा दुख था
एलिमिनेशन टाइम पे कि हो सकता था वो बहुत सारी कोशिश करके आगे जा सकता था, लेकिन ये गेम में तो जीत हार का चलता रहता है। बाकी बहुत इन्जॉय किया और बहुत मेहनत की थी, ऑडिशन बहुत सारे दिए, इसमें सिलेक्शन करने के बाद बहुत इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला। तो बाकी हार जीत एक मुकद्दर का गेम है। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।